स्कंद द्वितीय स्कंद अध्याय 1 से पाठ कर रहे हैं, जहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रवचन करना शुरू किए हैं। और जो सिद्धांत, जो शिक्षाएं वो अभी दे रहे हैं, वो बहुत अमूल्य हैं, बहुत विशेष हैं। यद्यपि हम लोगों को लीला पढ़ने में बहुत मजा आता है कि भगवान की जब लीलाएं आती हैं तो बड़ा रुचिकर होता है पढ़ना, और जब सिद्धांत ज्यादा आते हैं तो उस समय पर हम सो जाते हैं, हमको उतना रुचि नहीं आती है। लेकिन ये सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण है कि अगर हम केवल यह द्वितीय स्कंद का प्रथम जो ये भाग चल रहा है, इसको ही ठीक से पढ़ लें तो हम कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको इसका श्रवण करना है, पठन करना है, याद रखने का प्रयास करना है, बार बार इसको पढ़ना है, जिससे कि हमारे जीवन में हम कृष्ण भावनामृत में इन्हीं सिद्धांतों को अपना सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो हम श्लोक संख्या 12 से आगे पढ़ रहे हैं। किम प्रमत्तस्य बहुभिः प्रोक्षैर्हयानैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा था कैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि की महिमा पर बल दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे जीवन का मुख्य लक्ष्य है जो हम भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि में अपने आप को लगाते हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगा है और वो हजारों वर्षों तक दीर्घ जीवन जी रहा है, उस जीवन का क्या लाभ है? क्योंकि ऐसा जीवन तो पेड़ भी जीते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जिसमें एक क्षण भी भगवान का चेतना है, जिसमें भगवान की भक्ति है, यह एक क्षण में उसको परम कल्याण प्राप्त हो जाएगा। तो मानो परीक्षित महाराज को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपके पास 7 दिन बचे हैं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की इतनी दीर्घ आयु है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, लेकिन आपके जीवन में 7 दिन बचे हैं, आप कृष्ण चेतना में लगे हैं, श्रवण में लगे हैं, यह जीवन की आपने सफलता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि एक क्षण भी अगर हो कृष्ण चेतना में तो उसका परम कल्याण हो सकता है। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेयस्कर है। जीवन का परमार्थ सत, चित तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाशविक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है, और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। शिलजीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण से उदाहरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो भगवत भक्त की निंदा करे और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके, और यदि वह ऐसा न
कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा वह आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को न तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, शास्त्र भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 41 यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंग है। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है, कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी न तो भगवान से अधिक शक्तिमान है, न उनकी स्तुति के तुल्य है, शक्ति के तुल्य है। अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्तोत्रों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान के पवित्र नाम की समता अन्य नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पापों के प्रभाव से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके गण कभी भी क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करे। जीवन के ऐसे कार्य की भले ही वह एक क्षण का हो, तुलना अज्ञान में दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन, जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के बिना हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार भगवान के श्रवण कीर्तन में, मुख्यतः भगवान के नाम जप में हमको अपना ध्यान, अपना समय लगाना चाहिए और उन नाम जप में जो 10 नाम अपराध होते हैं उनसे बचना चाहिए। हमने पिछले सत्र में 10 नाम अपराध विस्तृत रूप से चर्चा भी किए थे और उन 10 नाम अपराधों को याद रखते हुए जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो भगवान के गुण कीर्तन में लगा हुआ एक क्षण भी पूरे जीवन को कल्याणकारी कर सकता है। अगर ऐसा जीवन नहीं है, अगर भगवान का नाम कीर्तन श्रवण इत्यादि में जीवन नहीं लग रहा है, सेवा में जीवन नहीं लग रहा है, तो फिर दीर्घ जीवन भी किसी काम का नहीं है। अब यह बात बोलने के बाद एक उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र से। यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद हमको सिखाते हैं जब भी कोई बात बोले तो शास्त्र से बोलें, शास्त्र से रेफरेंस देकर के बोली जाए, तब हमारी बात प्रमाणित हो जाती है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पूर्ववर्ती एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं। खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञाते यत्तम इहायुषा मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गत्वाम अभयम हरिम। तो एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक क्षण में भगवान को प्राप्त किया खट्वांग महाराज ने। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। हरे कृष्ण प्रभु। तो यह एक उदाहरण दिया है महाराज खट्वांग का। यह महाराज खट्वांग भगवान राम के वंश में आते हैं, ऊपर मतलब भगवान राम इनके वंश में आते हैं और यह इतने धर्मात्मा राजा थे लेकिन राजकार्य में व्यस्त थे। जब इनको देवताओं ने बताया कि आपकी मृत्यु एक क्षण के बाद होने वाली है, तो वह एक क्षण, एक मुहूर्त में ही उन्होंने भगवान को आत्मसमर्पण करके भगवत धाम चले गए। तो यह एक उदाहरण बता रहे हैं कि परीक्षित, उन्होंने एक क्षण में अपने आप को समर्पित किया, आपके पास तो फिर भी 7 दिन है, तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके ठीक पहले हमने देखा था कि अनेक अनेक ऋषि मुनि कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड इत्यादि बता रहे थे और वो बोल रहे थे कि आपके पास तो समय भरपूर नहीं है, आपके पास आप नहीं कर पाएंगे। तो उनसे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। लेकिन यह सुखदेव गोस्वामी भक्ति मार्ग का जो ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति की जो महत्वता को बता रहे हैं। बोले भगवान पे शरणागत भक्त तो एक क्षण में भगवत धाम जा सकता है, 7 दिन तो बहुत बड़ा काल है। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूरी तरह से प्रतिबद्ध व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए।
भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूलने नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खटवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खटवांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के उद्देश्य में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्गलोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक श्री भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उनके जीवन के 7 दिन ही शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवतम के रूप में श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। श्री भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को अविलंब श्री सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोश वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में सुंदर ढंग से किया गया है। तो इस प्रकार गुरु का कार्य होता है प्रोत्साहन देना, लेकिन इसमें कोई यह बोल सकता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम भी एक क्षण में भक्ति कर लेंगे, हम भी पूरा जीवन क्यों करें। तो यहाँ पर राज ऋषि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और राजा खटवांग राजा तो थे, लेकिन मनोवृत्ति थी ऋषि की। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक अभ्यास था, इसीलिए वह इतने इंद्रिय ऐश्वर्यों के बीच, स्वर्ग के बीच में भी तुरंत सब कुछ छोड़ करके भगवान को समर्पण कर पाए। तो इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास बहुत जरूरी है, और परीक्षित महाराज के जीवन में भी आध्यात्मिक अभ्यास था। तो उनके लिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर समर्पण करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं था। तो इसलिए भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित जिस परिस्थिति में थे, उन्हें सुखदेव गोस्वामी का संग मिला, और उनके सानिध्य में वह श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तवापीत हरि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पया तत्सर्वं तावद यद सामपरायिकम। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु। तो महाराज खटवांग का उदाहरण देने के बाद उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बोल रहे हैं। उनके पास तो एक मुहूर्त था, आपके पास तो 7 दिन है, तो आप तो पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न होकर के अपनी अगली गंतव्य को शुद्ध कर सकते हैं कि आप मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: महाराज खटवांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष है, अतएव उन्हें अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं। इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में
सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका आदेश आगे दिया गया है। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार से भगवान का श्रवण करें, किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाएं, आगे बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। यह वास्तव में परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर चल रहा है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि कैसे अंत समय में जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। अंत काले तो पुरुषा आगते गत साधवसा छिंद्याद असंग शास्त्रेण स्पृहम देहे न्यूने चतम। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुएं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं को अपनी आसक्ति तोड़ ले। तो भय कब होता है? भय तब होता है जब हम आसक्त होते हैं। तो जब हम शरीर से आसक्त होते हैं तो मृत्यु के समय व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि अभी शरीर छूट जाएगा, शरीर के संबंधी छूट जाएंगे, ये सारा ऐश्वर्य जो शरीर ने प्राप्त किया है वह छूट जाएगा। लेकिन जब हम ऐसी परिस्थिति में आसक्तियों को छोड़ने का प्रयास करें, कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भौतिक शरीर को छोड़ते समय अपनी आसक्तियों को छोड़ो। जब तक आसक्तियों को नहीं छोड़ोगे तब तक भय में रहोगे। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिक, विज्ञानी, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी ना होने के कारण मूर्ख है और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकवादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह जीव शरीर बदलता है और ये शरीर का यह बदलाव, परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है। अतः वर्तमान जीवन अवधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना यहाँ चाहिए। पर प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, बुद्धिमान लोग हैं, इतना सब कुछ करते हैं कि संसार में कैसे समस्याएं कम हो जाएं, कैसे जीवन सरल हो जाए, भविष्य का कितना सोचते हैं। लेकिन वो इतना नहीं सोच पाते कि मुख्य भविष्य क्या है, कि मृत्यु के बाद क्या होगा। भविष्य का तो सोचते हैं, लेकिन अपने शरीर के ही भविष्य का सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि यह मृत्यु के बाद जो दूसरा शरीर मिलेगा उसमें हमारा भविष्य कैसा होगा। तो जो जितना बुद्धिमान है उतना आगे का सोचता है। जो मूर्ख है वो केवल अभी का सोचेगा, जो थोड़ा बुद्धिमान है वो कल का सोचेगा, और बुद्धिमान है वो और आगे का सोचेगा, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो मृत्यु तक का सोचेगा, और जो सर्वोत्तम बुद्धिमान व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद क्या होगा उसका सोचेगा। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है, जो अगले जन्म के बारे में सोचे। मुकुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी। लेकिन जहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूर्ख लोग वर्तमान
नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही नहीं सीमित होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है, मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसमें दूसरा शरीर बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है। अतएव इस मनुष्य जीवन में इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार शारीरिक संबंध जो शरीर के संबंध हैं, मृत्यु के समय हम उन संबंधों को भूल जाते हैं। प्रभुपाद सरल उदाहरण दे रहे हैं कि रात में जब हम सोते हैं तो क्या हमको कुछ याद रहता है? मेरा स्वयं का एक अनुभव है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो 3-4 दिन बाद मैं सो रहा था, रात में मेरी नींद खुली तो मैं देख रहा था मेरे बगल में कौन सो रहा है। मैं भूल ही गया था कि मेरी शादी हुई है। मुझे याद है वो हाँ मेरी शादी हुई है, तो शैलजा साथ में से बगल में। तो इस तरह रात में जब हम सोते हैं तो अपने संबंधों को भूल जाते हैं। तो मृत्यु क्या है? दीर्घ आयु तक के लिए संबंध है, दीर्घ आयु तक के लिए सोने के समान है। तो उस समय पर हम सारे संबंधों को भूल जाते हैं। फिर अगला जीवन जब मिलता है तो फिर दोबारा से नई आसक्तियां शुरू हो जाती हैं, दूसरे शारीरिक संबंध विकसित होने लगते हैं। तो मनुष्य को ये प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि कैसे वह अपने जीवन को कृष्ण चेतना में ढाले, और ये प्रशिक्षण को वर्णाश्रम बोला जाता है। तो यह मृत्यु के समय भी बोल कर सकते हैं, जैसे खटवांग महाराज का उदाहरण दिया गया है, लेकिन मृत्यु के पूर्व ही अगर इसका शुरुआत कर दी जाए या बाल्यकाल से ही शुरुआत कर दी जाए तो भगवान को याद करना, स्मरण करना, अपने भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठना यह सरल होगा। विनीत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से अपना संबंध तोड़ ले और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ कर दे। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूल भौतिकतावादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियमों के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूल शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि वे प्रकृति के इन नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठतर इच्छाओं का अवसर दे, अन्यथा ऐसे कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, क्योंकि जीव शाश्वत है। अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है, शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता
की इच्छाएं स्वतः कम होगी। जीव तो सेवा कार्यों में निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा की मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम के महत्व को बता रहे हैं। कैसे वर्णाश्रम हमको यह अवसर देता है कि हम अपनी आसक्तियों से रहित हों और धीरे 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 जैसे ही 50 के हो वैसे ही अपने पारिवारिक संबंधों को कृष्ण भावनामृत से स्थानांतरित कर लें। वही आसक्ति फिर कृष्ण भावनामृत में बढ़े और जिससे धीरे 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 हम कृष्ण के प्रति और आसक्त होते जाएं। सेवा तो हमको करनी है, सेवा हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन में हमको देखना है कि सेवा हम कृष्ण की करें, कृष्ण के भक्तों की करें, कृष्ण के आंदोलन की करें। तो उस प्रकार हमारी आसक्तियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और अंत समय में अगर कृष्ण चेतना में शरीर छोड़ेंगे तो फिर अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, प्रेमवर्धन माता जी, प्रेमवर्धनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि राजा परीक्षित और खटवांग राजा जी जो थे वो तो मतलब राजा थे, तो उन्हें कैसे आध्यात्मिक शुरू से मतलब उन्होंने कैसे आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस किया था प्रभु जी की उन्हें मतलब ये जैसा चीजों के कि लिए आसक्ति नहीं बात रही? बता रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म उन्होंने पालन किया था। जो पहले के राजा होते थे वह पहले 25 वर्ष गुरुकुल में जाया करते थे और गुरुकुल में उनको ब्रह्मचारी प्रशिक्षण दिया जाता था। गुरु के सानिध्य में शास्त्र अध्ययन इत्यादि वो लोग करते थे। उसके बाद उनको राज्य की बागडोर दी जाती थी और जब वो राज्य करते भी थे तब भी स्वच्छंद नहीं थे। उस समय भी ब्राह्मण कुलगुरु इत्यादि उनके निर्देशन में अपना राज्य चलाते थे और उनके निर्देशन में अपनी कृष्ण चेतना का भी ध्यान रखते थे। इसीलिए यहाँ पर राजाओं को राज ऋषि बताया गया है। तो हमारे जीवन में भी यद्यपि वह अवसर निकल चुका गुरुकुल का, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम अगर भक्तों के सानिध्य में भक्ति करते हैं, शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, तो वही चेतना हम रख सकते हैं जो खटवांग महाराज परीक्षित की थी। और उस प्रकार अगर भीषण परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है तो फिर कृष्ण को स्मरण करना सहज सरल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कि जैसे आप जैसे भागवत पढ़ाते हैं, हमारे इस्कॉन में जो भागवत होती है, अदर लोग तो ऐसा कुछ मतलब बताते नहीं प्रभु जी, तो क्या वह भागवत सुनना पठन करना ये सब चीजें मतलब गलत है प्रभु जी? देखो जैसे बिस्लरी की पानी की बोतल खरीदने जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड चलते हैं जो दिखते बिस्लरी जैसे है लेकिन बिस्लरी नहीं है। तो पानी है। अब पानी हम इस तरह लॉजिक देंगे तो पानी है, लेकिन शुद्ध है कि नहीं यह विचार हमको करना है। उसी प्रकार से भागवत तो भागवत है, लेकिन शुद्ध हो रहा है कि नहीं यह हमको थोड़ा देखना है। प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत बल दे रहे हैं। कई बार हमने उनके तात्पर्यों में देखा है कि शुद्ध भागवत श्रवण करना चाहिए जो परंपरा में हमको आ रही है। जब हम उस प्रकार भागवत श्रवण करते हैं तो आप खुद ही बोल रहे हैं, देखिए कि यह सब सुनने के लिए वो भागवत कथा में नहीं मिलता है, क्योंकि वो परंपरा में नहीं सुने हैं। ये भागवत के मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ करके कई बार मनोरंजन होता है। उसमें बड़े ऐसे चुटकुले सुनाए जाएंगे, बड़ी कहानियां सुनाई जाएंगी और कभी जन्मोत्सव बनेगा, कभी रुक्मणी विवाह बनेगा, लोग नाचेंगे गाएंगे, फुग्गे फुलाएंगे, इस तरह सब काम होगा। तो यह सब एक मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन जो गंभीर है, जिनको भागवत श्रवण गंभीरता से करना है, वह परंपरा में गंभीरता पूर्वक एक एक श्लोक, 18,000 श्लोक है, एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ते हुए भागवत को ग्रहण करना चाहिए, तब जाके उसका पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है जी प्रभु जी। तो ऐसे लोगों को फिर पाप नहीं लगेगा प्रभु जी कि वो लोग मतलब ऐसा एंटरटेनमेंट करने के पर्पज से अगर भागवतम पढ़ा रहे हैं तो? बिल्कुल लगेगा। जो लोग भगवान की कथा के नाम पर धन उपार्जन करते हैं या फिर इस प्रकार लोगों को गुमराह करते हैं, तो उनको तो पाप लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। इससे अच्छा वह 7 दिन बैठ करके
भागवत का कोई अंश पढ़ लीजिए, इस्कॉन में ही भागवत कथा होती है लेकिन प्रमाणित होती है। वह भागवत का कोई अंश लेकर के 7 दिन चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम अमेठी गए थे तो 3 दिन मथुरा लीला के ऊपर हमने चर्चा की थी, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर अगर पूरी भागवत भी 7 दिन में सुननी है, प्रमाणित स्रोत्र से सुननी चाहिए, जो संक्षिप्त में आपको प्रेरणा दे भागवत पढ़ने की, और उसके बाद फिर आप विस्तार से भागवत पढ़ें। तो गंभीरता से जो श्रवण करते हैं उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मनोरंजन के लिए भागवत कथा चलती है वह ठीक नहीं है। ठीक है? अभी जैसा कि प्रभु जी इस्कॉन के लिए इनवाइट किया जाता है, तो अब जैसे हम लोगों को देख करके तो बोलने लगते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ दिया, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमको भी प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तो वो इस्कॉन के नाम से भागते हैं प्रभु जी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए फिर? कोई बात नहीं, उनको भागने दीजिए, क्या करेंगे? जिसको सस्ता माल चाहिए उसको सस्ता लेने दीजिए। ये तो बात सही है, इस्कॉन में आएंगे तो सारी गंदी आदतें छूट जाएंगी। तो अगर वो गंदी आदतों से इतनी प्यार है तो फिर क्या कर सकते हैं? उनको गंदी और आदत, ऐसी कंडीशन घर में हो प्रभु जी तो फिर? अपने भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। आपकी भक्ति से बाकी परिवार के जन भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अपनी भक्ति अच्छे से करना चाहिए। देखिए कई बार हम लोग इतना ज्यादा परिवार के लिए सबके लिए सोचते हैं, लेकिन अपनी भक्ति पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो अपने आप ही बाकी परिवार के लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। और हरे उनको कृष्णा करना है, उनको धन्यवाद। करने दीजिए, लेकिन आप गंभीर रूप से भगवत भक्ति कीजिए। वो लोग करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। जिस तरह लोग मूवी देखने जाते हैं उस तरह यदि भागवत अगर वो लोग करना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए। लेकिन हमारी भक्ति हमको पता है गंभीरता पूर्वक भागवत श्रवण परंपरा में हमको करना है। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कुल प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक मतलब डिवोटी फ्रेंड है, वो मतलब फिलोसॉफी भी अच्छे से जानता है और मतलब भक्ति भी करता है, पर मतलब कोई भी एक भी विचार यदि इंद्रिय तृप्ति का यदि आ जाता है तो वो च्युत हो जाता है, उससे मतलब उसको बाद में मतलब पछतावा भी बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता वो एकदम। देखिए इस तरह अवस्था सभी की है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य जो माया सामने पटकती है प्रलोभित करने के लिए, उनको पार करना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है। लेकिन इसका सरल उपाय है भक्तों का संग। जब हम भक्तों का संग नियमित रूप से करते हैं तो एक शक्ति मिलती है। भक्तों का संग भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो वह शक्ति जब हम भक्तों से प्राप्त करते हैं तो बड़े बड़े प्रलोभनों को कैसे पार कर जाएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसको जितनी भौतिक समस्या है उसको उतना भक्तों का संग करना चाहिए। अगर गंभीर है तो, वास्तव में अपनी गंदी आदतों से छूटना चाहता है तो गंभीर भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। उनके साथ बैठ कर के नाम जप, उनके साथ बैठ कर के प्रभुपाद की पुस्तकों का श्रवण पठन, यह करने से जो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी वही चीज आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के साथ करेंगे तो ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा उनसे निकलती है कि कठिन से कठिन वस्तु भी बहुत सरल हो जाती है। तो इसलिए उनको यह प्रशिक्षण देना चाहिए कि भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा लें। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे अभी आपने कहा खटवास ऋषि के पास एक क्षण था, राज ऋषि खटवास जी, और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो हमारे पास तो प्रभु जी अभी बहुत जीवन पड़ा है मुक्ति के लिए। हम तो भक्ति के लिए अभी जाने कितना जीवन है तो हम तो कर सकते हैं। जैसे कि अध्याय 2 में भगवान प्रभु कृष्ण भगवान ने कहा है कि तस्मान योगा युजुस कर्मेश कौशलम। तो प्रभु इसका उनका मतलब है कि कर्म योग के लिए प्रयत्न करो, यही कार्य कौशल है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कौन से योग की बात की है? भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग? तो योग के लिए प्रयत्न करो, बार बार वो कहते हैं योग। पूरी भगवत गीता में भगवान ने भक्ति के ही बारे में बात की। यद्यपि वो कर्म बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, लेकिन फिर आप देखेंगे ठीक से जो पढ़ते हैं बाद में बोल देते नहीं नहीं कर्म में बंधन में पड़ जाओगे, फिर बोलते हैं भक्ति करो। ज्ञान के बारे में बताएंगे, फिर अंत में बोलेंगे नहीं 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 ज्ञान में बहुत कठिनाई है, भक्ति करो। तो पूरी गीता में भगवान भक्ति के ही बारे में बोल रहे हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो उदाहरण दे रहे हैं, क्या खटवांग महाराज एक क्षण में कर्म योग के माध्यम से मुक्त हो सकते थे? क्या एक क्षण में ज्ञान मार्ग से मुक्त हो सकते थे?
केवल भक्ति जी से, प्रपत्ति से, शरणागति से। तो इसीलिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। यदि एक क्षण में कोई कर सकता है, 7 दिन में कोई कर सकता है, तो हमको कितना गंभीर होना चाहिए। उस प्रकार से लालच हमारी भक्ति में होना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास इतना समय भगवान ने दिया है, तो हम उतना ज्यादा उसका महत्व को समझते हुए उतना ज्यादा उसका फायदा उठाएं। तो यह गंभीरता हमें लानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं दे पाएगा, हमें स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा। जी प्रभु, एक प्रश्न और है प्रभु जी। हाँ। भक्ति का जो एक फल है, तो क्या सेवा भक्ति का फल है? भक्ति का एकमात्र फल है भगवान की प्रसन्नता। भक्ति में भक्त किसी चीज की आशा नहीं करता। यदि भगवान उससे सेवा लेना चाहते हैं, वो सेवा करेगा। कभी भगवान बोले तुमको कुछ सेवा नहीं करना है, आध्यात्मिक जगत में केवल एक पत्थर बन के एक कोने में पड़े रहना है, तो वह पत्थर बन के एक कोने में पड़ा रहेगा, यही उसकी सेवा है। भक्ति का एकमात्र फल है भगवान की प्रसन्नता। भक्त अपना विचार छोड़ करके भगवान को पूर्ण आश्रित होता है और एकमात्र भगवान को यह निवेदन करता है कि आप किस में खुश होंगे वह मुझसे करा लीजिए। यह भक्ति की सफलता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ओके, बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये एक सिचुएशन आती है कि जैसे हम सोचते हैं कि अब जो है ये परिस्थिति था, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से भक्ति, तो अब ये हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये तो मतलब अनवरत टाइप से है कि एक खत्म होता है दूसरी शुरू हो जाती है। तो हमारी भक्ति की स्थिति प्रभु जी बहुत अच्छा नहीं है, और ये भी सोच के दुख भी हो रहा है कि हम कर भी नहीं पा रहे अच्छे से। तो प्रभु जी थोड़ा सा हमें ये मार्गदर्शन दें कि कैसे हम फिर से उस कम से कम बेसिक उस पोजीशन पे आए जो नियमित रूप से हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो माया का एकमात्र यह प्रयास रहता है कि कैसे वह गंभीर भक्त को और जो गंभीर नहीं है उस समुदाय को अलग अलग करे। ये परीक्षा करना माया का कर्तव्य है। तो वह गंभीरता की परीक्षा करने के लिए माया कई प्रकार से हमारे जीवन में परिस्थितियां खड़ी करती हैं। अब अगर हम ये हमेशा सोचते रहेंगे कि नहीं ठीक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो कभी भी गंभीरता से भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो परिस्थितियां हैं उनको तो हमको निभाना ही है, वह बात अलग है। लेकिन जो भक्ति के सामान्य जो नित्य जो आवश्यकता है उनको तो पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, भगवत नाम का जप करना, भागवत श्रवण करना, यह जो मूलभूत सिद्धांत हैं इनको तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि इनको नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारियों के नाम पर अगर इसको टालते जाएंगे तो कभी भी आध्यात्मिक चेतना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, जो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि 50 वर्ष के बाद घर छोड़ करके हमको पारिवारिक संबंधों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्या ये इतना आसान है? जो व्यक्ति को अभ्यास नहीं है वह 50 के बाद क्या 100 के बाद भी नहीं छोड़ पाएगा, मरते समय भी नहीं छोड़ पाएगा। तो घर में रहते हुए ही अगर भक्ति को प्राथमिकता दी जाए तो फिर घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन ये अभ्यास अभी से करना है, हमको समय निकालना है। मैं कई बार यह प्रश्न पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए जिनके पास पहले बच्चे नहीं थे, जब मान लो जिनकी 1 संतान है या 2 संतानें हैं, पहले जिनका एक भी बच्चे नहीं थे, तो उस समय क्या वो फ्री थे? उस समय भी वो फ्री नहीं थे। उनको पूछो आपके पास टाइम था उस समय? नहीं नहीं, बहुत बिजी थे, जॉब था, हमारे पास जिम्मेदारियां थी, माता पिता थे। फिर बच्चों के लिए टाइम कैसे निकलने लगा? जब बच्चे आए तो उनके लिए टाइम कैसे निकलने लगा? पहले एक था, एक के लिए टाइम निकाला, फिर 2 हो गए, दोनों के लिए टाइम निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? क्योंकि आपने बच्चों को प्राथमिकता दी है। उसी प्रकार से भगवान को प्राथमिकता देना है। समय भगवान स्वयं है, ये क्यों भूल जाते हैं हम? भगवान गीता में बोलते हैं कालोस्मि, भगवान स्वयं समय है। तो यदि हम उनको प्राथमिकता देंगे तो वो कैसे समय हमारा बढ़ा देंगे हमको पता ही नहीं लगेगा। अभी हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं इसलिए हमको दिन छोटा लग रहा है। जब भगवान को प्राथमिकता देंगे तो वही 24 घंटे में परिवार के काम भी हो जाएंगे, आपका जॉब भी हो जाएगा और भगवान के लिए भी टाइम निकलवा देंगे। लेकिन प्राथमिकता देना, गंभीर भक्त को भगवान मदद करते हैं। ठीक है जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, अभी भक्तों का संग भी ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। जैसे संडे संडे भी हम मंदिर पहुंच जाते थे, अभी वो भी नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक तो है, अभी हमें ऑनलाइन लो, एक उत्सुकता होना चाहिए। गंभीर हो तो फिर भगवान उस तरह व्यवस्था भी बना देंगे कि ऑफलाइन भी ले पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट और ऑनलाइन लेना चाहिए। ठीक है, आने जाने का समय बचेगा, उस टाइम पे आपको अभी घर में समय देना पड़ रहा है, तो उस समय पर आप ऑनलाइन एसोसिएशन लो, कम से कम उस तरह अपनी भक्ति को सुचारू रखो। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अनु माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, आप जैसे बता रहे थे कि हमको अगले जन्म की जो सीरियस है उसको कल की सोचता है, परसों की, अगले जन्म की। तो जो कंटेम्पररी फिलोसॉफी जो लोग बताते हैं कि जैसे कि हमको वही आध्यात्मिक है जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, कल की नहीं सोचना चाहिए, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है, तो ये थोड़ा बताइए। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि अभी जो कंटेम्पररी फिलोसोफर्स हैं वो पशुवत हो गए हैं, पशु के समान हो गए हैं। पशु केवल अभी की सोचता है। मान लीजिए आप पशु के सामने अभी आहार रख दें, तुरंत खा लेगा, फिर चलता बनेगा। तो क्या हमको पशु बनना है? हम मनुष्य बनते, हम बचपन से क्यों पढ़ाई करते हैं? अगर बच्चा सोच ले कि नहीं नहीं अभी तो मेरा मन हो रहा है कि मैं खेलने चला जाता हूँ, पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो उसको तो लिविंग इन द मोमेंट, वो तो अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी रहा है। तो फिर हम क्यों उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, आगे जाके तुमको समस्या आएगी? क्योंकि ये बुद्धिमानी की निशानी है। नहीं, आगे का आपको सोचना है, यह विचार करना है। मान लो कोई माता जी अपने घर में बैठी हुई हैं और वो सोच रहे हैं कि देखो कितना अच्छी धूप निकल रही है, मैं धूप सेकती हूँ। धूप सेकते सेकते 4 घंटे निकल गए, पूरे घर वाले भूख से मर गए। तो क्या हम उसको बोलेंगे कि हाँ प्रेजेंट मोमेंट में कितना अच्छा रह रही है, देखो कितनी अच्छी माता जी हैं, लिविंग इन द मोमेंट? नहीं, ये मूर्खता होगी। उनको सोचना है कि नहीं मैं धूप सेक रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो आगे जाके पूरे परिवार को कष्ट होगा। तो उस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति क्षण की नहीं सोचता है, उस क्षण में तो अच्छे से जीता ही है, लेकिन आगे का भी ध्यान में रखते हुए चलता है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला करके आप उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं। अब गाड़ी आपने चालू की, आपने आगे गाड़ी बढ़ाई, आपने सोचा कि थोड़ी गर्मी लग रही है, आप एसी ऑन कर लिए, आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ा म्यूजिक ऑन कर लिया, और फिर भूख लगी तो आसपास में उन लोगों ने थोड़े नमकीन, कुछ कैश्यूज, कुछ आलमंड साथ में खाने भी लगे। तो प्रेजेंट में तो बहुत मस्त है, लेकिन इतना मदमस्त हो गए कि अभी इंदौर का रास्ता भूल करके वहां गाड़ी खड़े होकर बस बादाम और काजू ही खा रहे हैं। तो कितनी देर में वो लोग इंदौर पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। तो प्रेजेंट को अच्छे रखते हुए भविष्य की चिंता करना यह बुद्धिमानी का निशान है कि हाँ हमें अच्छे से गाड़ी में एसी भी चलाना है, म्यूजिक भी चलाना है, खाना पीना भी है, लेकिन अपने गंतव्य को नहीं भूल जाना है कि हमको इंदौर पहुंचना है। यह बुद्धिमानी की निशानी है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वर्णाश्रम का पालन करो, गृहस्थ रहो, ब्रह्मचारी रहो, जो भी रहो, लेकिन अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान का स्मरण करके अगला जीवन को शुद्ध बनाना, यह भी हमारा कर्तव्य है। तो उस प्रकार से हम उस तथ्य को ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।